वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों की सौगात है ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स में सबसे कॉमन ड्राई फ्रूट है मूंगफली यानी पीनट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मूंगफली हम घर में किस तरह आसानी से लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। दोस्तों, वैसे बेसिकली मूंगफली की 4 अक़साम हैं। आप कोई सी भी लगा सकते हैं। जो आपके घर में मूंगफली आती है वो कच्ची मूंगफली हमें लगानी है, पकी हुई मूंगफली शायद ना उगे या तली हुई मूंगफली भी ना उगे। तो हमने यहाँ पे कच्ची मूंगफली लेनी है और हेल्दी सीड्स देख लेना है, यानी कि मूंगफली को छील के देख लें आप उसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ, वो हटा दें। सिर्फ फ्रेश और ताज़ी मूंगफली हमें इसमें लगानी है। मूंगफली लगाते वक्त गमले का साइज 18 से 20 इंच होना चाहिए सिंपली। और इसके अलावा हमें मिट्टी इसकी लेनी चाहिए गमले में 3 इंच ऊपर से खाली हो गमला, इतनी हमने मिट्टी इसमें डालनी है। उसका एक रीज़न है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँ। दोस्तों, मूंगफली क्योंकि गिलहरी वगैरह को और चूहे वगैरह को बहुत पसंद होती है, तो मूंगफली जब भी हम लगाते हैं उसमें होता ये है कि गिलहरी आके उसको निकाल के खा जाती है। तो बेस्ट ये है कि घर के अंदर आप इसको प्रोटेक्शन में लगाएं और इसके ऊपर जाली रख दें। जब भी आप मूंगफली के सीड लगाएं उसके ऊपर जाली रख के थोड़ा कोई वेट रख दें। उससे होगा ये कि ये जो चूहे वगैरह या गिलहरी वगैरह होती है वो खाएंगे नहीं। इसके अलावा जब भी आप मूंगफली का पौधा लगाएं बीज से, मूंगफली से, तो ज़्यादा बीज लगाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि हमने जितने सीड लगाए हैं वो सारे के सारे उगेंगे, पौधा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस वजह से हम इसके ज़्यादा सीड्स लगाते हैं ताकि 4-5 पौधे तो कम से कम हमें मिल जाए। दोस्तों, मूंगफली में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका सीड कैसे बनता है, मूंगफली कैसे बनती है। तो मूंगफली जब पौधे में फूल आने लगे तो येलो कलर के बहुत ही खूबसूरत से फूल होते हैं छोटे छोटे, जब वो आ जाएं उसके बाद इसमें रनर्स पैदा होते हैं, यानी कि लंबी लंबी डंडियां जो ज़मीन के नीचे डायरेक्ट जाती हैं, झुकाव उनका ज़मीन की तरफ होता है, उसमें मूंगफली बनती है। तो इस वजह से हमें इसकी मिट्टी को इतना सख्त नहीं रखना है कि मूंगफली जो है ना बहुत ही मुश्किल से सरवाइव करे और मुश्किल से उसको फलने फूलने की इसमें जगह ही नहीं मिले, इतनी सख्त मिट्टी हो। इसकी मिट्टी हमें भुरभुरी और मुलायम बनानी है। उसके लिए बेस्ट ये है कि इसकी मिट्टी में हमें रेड शामिल करनी है, यानी कि यहाँ पर 50% गार्डन सॉइल है यानी बालू मिट्टी और 30% रेत है यानी कि रिवर सैंड, और इसमें 20% हमने काउडंग कंपोस्ट डाली है, क्योंकि ये हैवी फीडर है। इसको फ्रूट बनाना होता है प्लांट को, तो इसको ग़िज़ा चाहिए। मूंगफली उगाने का वैसे तो बेस्ट टाइम है हमने का यानी मौसम बाहर, लेकिन अगर आप अभी भी उगाना चाहते हैं और आपके एरिया में धूप अच्छी आती है तो आप मूंगफली उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। मूंगफली के पौधे को फुल सन की ज़रूरत होती है। इसको आप शेडी एरिया में मत रखें, फुल सन में रखें। और इसमें बस चंद एहतियातें हैं, इसके पत्तों को हमें चेक करते रहना है और इसके पत्तों को ख़राब नहीं होने देना है। यानी कि अगर इसमें वाइट फ्लाई का अटैक होता है, मिलीबग्स का अटैक होता है, वो हमें हाथ के हाथ इसको रिमूव करते रहना है, क्योंकि छोटे छोटे पौधे, स्वीट पौधा है ये, तो इसमें कीड़े मकोड़े काफ़ी अटैक करते हैं। अगर हमने इसके पत्तों को सेहतमंद रखा तो जाहिर है जब पत्ते सेहतमंद है तो पौधा सेहतमंद होगा, और जब पौधा सेहतमंद होगा तो उसी हिसाब से उसमें फल भी ज़्यादा लगेंगे। ये आप देख सकते हैं मूंगफली का पौधा, पहले तो मैंने ऐसे ही किसी और गमले में लगा दी थी मूंगफली और वो उग गया और इतना बड़ा हो गया। अब मैं इसको प्रॉपरली शिफ्ट कर रही हूँ एक बड़े कंटेनर में, और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हमारा पौधा है और कितना हमने कंटेनर इसको ऊपर से मिट्टी इसकी खाली रखी है, ताकि जब इसमें फ्लावरिंग स्टेज हो तब हम इसमें मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। दोस्तों, मूंगफली ज़मीन के नीचे लगने वाला फल है, यानी कि ज़मीन के अंडरग्राउंड लगने वाला फल है, तो हमें इसको पानी की कम मकदार देनी है, यानी कि इतने ज़्यादा इसमें इसकी मिट्टी हर वक्त गीली ना रहे, इतना पानी हमें नहीं लगाना है। सिलेक्टेड पानी देना है। जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से खुश नज़र आए तब इसको पानी देना है। हर वक्त मिट्टी इसकी गीली होगी, नम होगी, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़े लगेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट फ्लावरिंग इसकी हो चुकी है, यानी कि पहला फूल इसमें आ चुका है। और साइड में देखें इसके रनर्स जो है ना वो ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, ये देखें, आप देख सकते हैं। ये पतली सी छोटी सी एक शाख है जो कि नीचे जा रही है, रनर है।
डंडी है। दोस्तों अब हमारे मूंगफली के पौधे में चूँकि फ्लावर आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि फूल आना शुरू हो गए हैं, तो इस बात की इंडिकेशन है कि इसको फुल जो है वो न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि इसको ग़िज़ा चाहिए। तो अब हम इसकी मिट्टी में सॉइल भी ऐड करेंगे और सॉइल में मिलाएंगे हम इसमें फर्टिलाइज़र। तो बेस्ट फर्टिलाइज़र इसके लिए है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि उसमें वर्म बनते हैं, अर्थवर्म बनते हैं और वो ऊपर नीचे जाके मिट्टी में सुरंग बनाते हैं, जिससे मिट्टी हमेशा ढीली ढीली रहती है, भुरभुरी सी रहती है। इसके लिए यही बेस्ट है कि इसकी मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी सी हो, एकदम सख्त पैक्ट मिट्टी ना हो। दोस्तों हमें मिट्टी को अब हमें इस स्टेज पे आके इसकी गमले की मिट्टी को पूरा भरना है और उसमें मिट्टी में हमें चंद चीज़ें मिलानी है। यहाँ पर मैंने 40% बालू मिट्टी ली है, 40% लीफ कंपोस्ट ली है और 20% रिवर सैंड ली है। इस मिक्सचर को हमने लगाया है, इसमें डाला है। और इसके अलावा इसमें मैंने थोड़ी सी कोकोपीट यानी ब्राउन वाले नारियल का छिलके का बुरादा भी इसमें हमने थोड़ा सा शामिल करना है, ताकि मिट्टी जो है वो भुरभुरी रहे और एकदम जम ना जाए। इसके अलावा हमें इसमें इसको कीड़े मकोड़ों से महफूज रखने के लिए, जो ज़मीन की तरफ से कीड़े लगते हैं इस पौधे को, उसके लिए हमें यहाँ पे वुड ऐश लेनी है थोड़ी सी। और इसके अलावा हल्दी जो हर घर में होती है, थोड़ी सी इसमें हमें हल्दी भी शामिल करनी है। ऑर्गेनिकली लेके चलना है इसको। अगर आप ऑर्गेनिकली नहीं लेके चलना चाहते तो आप इसमें कोई भी अच्छी फंगिसाइड बाज़ार से ख़रीद के वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस सॉइल मिक्सचर में थोड़ी सी नीम खली यानी नीम केक भी आप शामिल करें लाजमी। उससे होता ये है कि ज़मीन की तरफ से जो कीड़े होते हैं वो मिट्टी में खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। मूंगफली प्लांट की सॉइल मिक्सचर हमने तैयार कर लिए, यानी कि मिट्टी में हमने क्या क्या डाला है, कौन कौन सी खादें डाली हैं बता चुकी हूँ मैं। इसके अलावा अब हमने क्या करना है, जो गमले में पौधा लगा हुआ है उसमें चारों तरफ से उसकी मिट्टी निकाल लेनी है थोड़ी थोड़ी, आधे आधे इंच की, एक एक इंच की। और उसके बाद हमें ये जो ब्राउन वाले नारियल का छिलका जो होता है उसको हमने छोटा छोटा कट करके उसको हमने एक लेयर लगानी है, फिर ये मिट्टी की एक लेयर लगानी है। इस तरह कर करके इसको पूरा फिलअप कर देना है। ऊपर तक नहीं भरना है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से 1 इंच खाली रखना है पानी देने के लिए। जब हम पौधे को पानी देते हैं तो ये थंब रूल है कि किसी भी गमले में 1 इंच या 2 इंच तक ऊपर से खाली रखा जाता है पानी लगाने के। अब यहाँ पर मिट्टी को थोड़ा सा खाली करने के बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा और डाला है, एकदम इसके स्टेम से लगा कर, ताकि इसके स्टेम में अगर कोई भी बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं या डैमेज कर रहे हैं अंदर से प्लांट को, तो वो भी हट जाएं, खुद ब खुद मर जाएं। क्योंकि हल्दी से जो है के गमले में होता है और ब्राउन वाले नारियल के छिलके सेहतमंद काट के हमने इसकी लेयर्स बिछा दी हैं। अब हमने वाटरिंग कर देनी है और पानी दे देना है। यानी पानी देने के बाद हमें अब नेक्स्ट पानी इसको जब भी देना है जब इसकी ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी खुश्क नज़र आए। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई मूंगफली बन चुकी है और उसको हार्वेस्टिंग करना है, यानी कि पौधे में से निकालना है। तो 100 से 150 दिनों तक मूंगफली का पौधा फ्रूटिंग करता रहता है, यानी कि मूंगफली बनाता रहता है। और जब ये पौधा हेल्दी होने के बावजूद सूखने लगे तब आप समझ जाएं कि मूंगफलियाँ अंदर बन चुकी हैं, तब आप इसको हार्वेस्ट कर लें। हेल्दी होने के बावजूद, ये नहीं है कि पौधा की हेल्थ अच्छी नहीं है और वो पहले से ही ख़राब हो रहा है, सूख रहा है, तो आप समझ रहे हो नीचे मूंगफली बन रही है, तो ऐसा नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों, इस तरह मूंगफली लगाना हो गया बहुत ही आसान। आप भी अपने घर में मूंगफली लगाइए। और अगर आपने मूंगफली अपने घर में लगाई है और अपने बच्चों के साथ शेयर किया है इस अमल को, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस जर्नी में कितना आपको मज़ा आया। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।